महिला की अपमान, जया किशोरी की मांग में सिंदूर। बागेश्वर बाबा अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी कुछ ऐसा किए जो आप भी जानेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगा। हर कुछ आप सभी को पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि कथावाच की जया किशोरी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जिनकी कथा देश विदेश हर जगह होता है। एक कथा करने की चार्ज 15 से 17 लाख रुपया तक लेती है। जो पैसा कमाती है कथा करके, वो पैसा खुद अपने आप पे खर्चा करती है। किसी प्रकार का समाज सेवा बिल्कुल नहीं करती है। जया किशोरी कई बार अपना इंटरव्यू में बता चुकी है कि उसे महंगी गाड़ी, महंगी पर्स और महंगी फोन का काफी ज्यादा शौक है। जया किशोरी खुद ही बता चुकी है कि उसका धंधा है, कोई वो भक्ति भाव नहीं करती है बल्कि कथा करती है, पैसा लेती है। शुरू से ही, आज से नहीं बल्कि बचपन से वो कथा करती है और पैसा लेती है। कथा पैसे के लिए करती है, उसे भक्ति से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री भी पैसा लेके कथा करते हैं, लेकिन जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री में बहुत ही अंतर है। जैसे जया किशोरी पैसे के लिए कथा करती है, वैसे ही बागेश्वर बाबा भी पैसे के लिए कथा करते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अंतर है। जैसे में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने की चार्ज 25 से 30 लाख रुपया तक लेते हैं। जो पैसा कमाते हैं कथा करके, वो पैसे से कन्या विवाह, मंदिर बनवाते हैं, 24 घंटा अखंड भंडारा चलते रहता है। गुरुकुल और अनाथ आश्रम में भी दान देते हैं। यहाँ तक कि कैंसर के अस्पताल भी बनवाए हैं वही पैसे से। यानी कि बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री पैसे तो कमाते हैं कथा करके, लेकिन समाज सेवा में भी लगाते हैं। और वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी, वह भी पैसे कमाते हैं। उनका चार्ज जो है बता दें कि 30 से 35 लाख रुपया तक होता है। अगर ज्यादा दिन का कथा होता है तो पैसा बढ़ जाता है। वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी जो पैसे कमाते हैं कथा करके, वो पैसे से वृंदावन में जो गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, एक नहीं चार चार उसको मैनेज करते हैं। 24 घंटा अखंड भंडारा चलते रहता है। और इसके अलावा गुरुकुल और कई ऐसे दान पुण्य का भी काम करते हैं। बता दें कि जो भी बूढ़े व्यक्ति को बेटा बहू छोड़ देता है, उनको अनिरुद्धाचार्य जी अपने आश्रम में रह के सेवा करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में दवाई से लेके रहने, खाने, सोने का सभी कुछ का व्यवस्था है। अनिरुद्धाचार्य जी जो है, उनका कथा देश विदेश होता है, जैसे में इंडिया, नेपाल, सऊदी अरब, लंदन और कई ऐसे और भी देश में उनका कथा होते रहता है। बता दें कि उनका कहना है कि अगर वो कथा करके पैसा नहीं लेंगे तो गौरी गोपाल आश्रम और जो भी कन्याओं की विवाह करवाते हैं, कई अस्पताल में दान देते हैं, वह सब मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि उनका मजबूरी है जो पैसा लेना पड़ता है। लेकिन जया किशोरी की अलग अलग चार्ज है। जैसे मैं जया किशोरी के साथ में मिलके अगर आप सभी पूजा करना चाहेंगे, उसका चार्ज 51,000 रुपया है। अगर जया किशोरी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, उसका चार्ज 1,21,000 रुपया है। आरती में शामिल होना चाहते हैं, उसका चार्ज 11,000 रुपया है। यानी कि जया किशोरी पूरा ही धंधा कर ली है। जो सनातन धर्म अगर बदनाम होता है तो क्योंकि इन जैसे लोगों के कारण पैसे लेके कथा करती है और उसी पैसे से अपना मौज मस्ती और अपना जरूरत पूरा करती है। जैसे मैं जया किशोरी कहती है कि गौ माता है, और वही जया किशोरी जो है लेदर के बैग यूज करती है। कई ऐसे बाबा जो है कहते हैं कि मोह माया से दूर रहने के लिए और खुद ही पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन सच्चे संत और सच्चे बाबा कोई है तो उनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनी खराब है। एक किडनी के नाम राधा तो दूसरे को कृष्ण रख चुके हैं और पिछले 20 साल से बिना किडनी के जीवित है। डॉक्टर ने यह जवाब दे दिया था कि 2 से 3 साल से ज्यादा वो जीवित नहीं रह पाएंगे,
लेकिन डॉक्टर का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक महाराज जी जीवित है। यहीं पे बता दे कि महाराज जी से मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उनका भक्त या उनको चाहने वाले, मानने वाले इंडिया के अलावा बता दे कि नेपाल, सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका और कई ऐसे देश है जहां से उनका भक्त आते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी अभी तक करोड़ों लोगों को जीवन संवार चुके हैं और करोड़ों लोगों को अच्छी राह दिखा चुके हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी को आखिर कौन नहीं जानता है, क्योंकि वो किसी प्रकार का धर्मबाजी नहीं करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो है वह सिर्फ सिर्फ जो है भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ना किसी से पैसा लेते हैं या ना उनका पास कोई लालच है। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे संत है कि आज के जमाने में जो साक्षात भगवान की तरह है, क्योंकि भगवान के वो एक पुजारी है, एक सेवक है, लेकिन भगवान से कंपेयर उनका किया जाता है क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी धर्म के लोग जाते हैं उनको बिल्कुल धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि जो भी धर्म, जो भी भगवान को आप मानते हैं उसी को मानते रहिए और वही भगवान को पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए, बल्कि भजन कीर्तन भी कीजिए। इससे जो है मुक्ति मिलेगा। यानी कि उनका कहना है कि जो जिसको मानते हैं उसी को दिल से मानिए और उसी की भक्ति में रहिए, कमाइए, खाइए और घर परिवार को चलाइए। जो प्रेमानंद महाराज जी का ऐसे सोच है, ऐसे विचार है, जैसे बता दें कि 4 बजे भोर में वो निकलते हैं स्नान करने के लिए, तो वहां पे लाखों व्यक्ति का भीड़ उमड़ पड़ता है। पूरा रोड में सजावट होता है फूलों से, पत्तियों से, और वहां पे जो ढोल नगाड़े ताशा बाजा सब कुछ लोग लेके पहुंचते हैं और वहां पे एक दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तों जाते हैं। ऐसे संत है, ऐसे बाबा है जिनको मानने वाले, जानने वाले हर व्यक्ति है। यहीं पे बता दें कि जया किशोरी के लेके जो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है कि भरी मंच पे लड़का ने सिंदूर से मांग भर दिया या लड़का ने गलत किया। इसका मैं सच्चाई बता दूं तो ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसा खबर, ऐसा वीडियो चलते रहता है लाइक व्यूज के लिए। लेकिन बता दे जया किशोरी के बारे में सच ये है कि जया किशोरी पैसे लेके कथा करती है और कई बार बता चुकी है कि वो धर्म का कार्य से पहले बचपन से वो पैसा लेके कथा करती है। उसको जो है धर्म से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन लोग का एक नाटक होता है कि राधा 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 जपते रहती है और पैसा मिला, बात खत्म। तो बता दें कि यहीं पे बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद महाराज जी तो सबसे ऊपर में है, लेकिन बागेश्वर बाबा और जो अनुराधाचार्य जी और यहीं पे बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर, यह सब जो है पैसे लेते हैं कथा करने की, लेकिन इसके अलावा समाज सेवा में भी खर्च करते हैं। जो सच्चाई था मैं आप सभी को बताया हूं, तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे? और प्रेमानंद, जया किशोरी, देवकी नंदन ठाकुर या धीरेन्द्र शास्त्री, अनुराधाचार्य जी के बारे में आप सभी क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नया वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक आज का वीडियो में इतना ही।